दिन है मंगलवार, तारीख 25 अप्रैल 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। तमिलनाडु में मजदूरों के भारी विरोध के सामने झुकी सरकार, फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन पर लगाई रोक। पंजाब के मोहाली में काम के दौरान दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट की दवा बनाने वाली कंपनी सैंडोज को फटकार, कहा या तो कर्मचारियों को वापस ले कंपनी या भरती रहे मासिक भत्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैस रिसाव के 1 दशक पुराने मामले में ड्यूपॉन्ट पर $16 मिलियन का जुर्माना। और जर्मनी में सरकार और यूनियन के बीच हुआ समझौता, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में होगी 5.5% की वृद्धि। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में मजदूर यूनियनों के भारी विरोध के दबाव में सरकार ने कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट में विवादित संशोधनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। बताते चलें कि नए निवेश लाने और उसके परिणाम स्वरूप नौकरियां पैदा करने का हवाला देते हुए सरकार ने 21 अप्रैल को फैक्ट्रीज तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल पारित किया था, जिसके तहत अनुच्छेद 51 से 56 तथा 59 में संशोधन होना था। इन अनुच्छेदों में काम के घंटे, ओवरटाइम की मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी सहित निरीक्षकों के अधिकार निहित हैं। संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मालिकों को मजदूरों से एक दिन में 12 घंटे तक काम लेने की छूट मिल जाती। वर्तमान में यह समय सीमा 8 घंटे प्रतिदिन है। इन बदलावों के खिलाफ मजदूरों ने त्वरित विरोध प्रदर्शन किया तथा आम हड़ताल की घोषणा भी की गई, जिसके बाद से सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। ज्ञात हो कि ऐसे ही संशोधन पर कर्नाटक राज्य में भी काम चल रहा है, जिसकी जानकारी आप 24 फरवरी के हमारे अंक में सुन सकते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो आपके लिए लगातार ऐसी खबरों पर नजर बनाए रखता है। हमारे सभी अंक यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अगले अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाए तो यूट्यूब पर हमारे चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर पंजाब से, जहां फेडरल एग्रो नामक मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री की नाले की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नेपाल के जनक थापा एवं सिद्धार्थ पांडे सहित बिहार के कुर्बान एवं पंजाब के मानक सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। बताते चलें कि 9 फीट गहरी नाली की सफाई के लिए मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नितिन जामदार की पीठ ने सैंडोज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय कामगार कर्मचारी मामले में औद्योगिक प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए कंपनी को फटकार लगाई है। मामला दवा निर्माता कंपनी सैंडोज द्वारा साल 2017 में मनमाने ढंग से 179 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को काम से निकाले जाने से जुड़ा है, जिसके खिलाफ मजदूरों की याचिका अभी भी विचाराधीन है। इस मामले में औद्योगिक प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुकदमे का निपटारा होने तक कंपनी को पीड़ित मजदूरों को तनख्वाह देनी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि या तो कंपनी मजदूरों को काम पर वापस ले या यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो मजदूरों को मासिक भत्ता दे। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां वर्ष 2014 के एक गैस रिसाव मामले में रसायन निर्माता ड्यूपॉन्ट पर कोर्ट ने $16 मिलियन का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई थी। कोर्ट ने ड्यूपॉन्ट को 2 साल की परिवीक्षा पर भी रखा है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के सभी इकाइयों में सरकारी अधिकारियों को निरीक्षण करने की पूरी छूट होगी। ड्यूपॉन्ट को आपराधिक दंड के तौर पर $12 मिलियन और नेशनल फिश एंड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को सामुदायिक सेवा के लिए $4 मिलियन का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। उधर जर्मनी में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि मामले में यूनियन और सरकार के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। सामूहिक समझौते के तहत सरकार प्रत्येक कर्मचारी को 3,000 यूरो का एक मुश्त भुगतान करेगी, जिस पर कोई भी आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगले मार्च में सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 200 यूरो की वृद्धि की जाएगी, जो कि मौजूदा वेतन में 5.5% की वृद्धि होगी। यह समझौता वर्ष 2024 के अंत तक कार्यान्वित होगा। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।